भगवान कहते हैं अरे भैया एक दिन इस जीवात्मा को ये जो 5 महाभूतों का शरीर है ये 5 महाभूतों में मिल जाएगा। इसलिए इससे पहले भगवान का ध्यान कर लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की ये मिला है नाम जपने के लिए। भगवान नहीं देखते विद्या किसी की, यदि भगवान विद्या देखते तो विचार करो भैया उस गजराज को कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ था, बोलो है? भगवान नहीं देखते किसी की उम्र, सभी ने सुना है। सब लोग कहते 5 साल के ध्रुव ने जो है बोले भगवान को पा लिया। मेरे भाई और बहनों 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राजन बैठो मैं तुम्हें ध्रुव की कथा सुनाता हूँ। जब 5 साल का बालक ध्रुव भगवान की प्राप्ति कर सकता है तो क्या हम आप लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते? बोलो कर सकते हैं महाराज। और उस बच्चे की तरह ध्रुव की तरह हमारे लोगों की भी अटल श्रद्धा भगवान पर हो। तो कहा गुरुदेव भगवान आप हमें सुनाइए, आप लोग भी ध्यान से कथा सुनिए। सज्जनों वर्णन आता है, कल मैंने आपको कथा सुनाई थी स्वयं उमन शत्रुपा के 3 कन्याएं आहुति देवहुति परसोते और इन्हीं के पुत्र एक हुए जिनका नाम था प्रियाव्रत। बोलो प्रियाव्रत महाराज की। और दूसरा एक इनका भाई है जिसका नाम है उतानपाद। उतानपाद जी का ब्याह हो गया, बड़े उतानपाद ब्याह हुआ, पत्नी का नाम है सुनीति। ध्यान देना थोड़ा, कथा बड़े हम आप लोगों के जीवन की है, काम की है और समझने की है, जीवन में उतारने की है। सुनीति का मतलब है जो नीति के अनुसार रहती है, शास्त्रोक्त हर काम करती है। तो महाराज ब्याह को बड़े साल हो गए, कथा बड़ी लंबी है, समय थोड़ा कम रहता, मेरी कथा में तो ज्यादा ही रहता, कम अब क्या करेगा है। तो सुनीति के ब्याह को हो गए 15-20 साल। राजा से कहा महाराज देखो हमारे घर में संतान नहीं हुई, बाकी सब ठीक है, तो ऐसा करो पति देवता आप दूसरा ब्याह करा लो। बोलो राधे राधे। मेरी छोटी बहन को ब्याह के लाएंगे आप। विवाह किस लिए होता है ध्यान दीजिएगा, विवाह भोग विलास के लिए नहीं होता, विवाह होता है संतानोत्पत्ति के लिए, ताकि हम आप लोगों का वंश आगे चल पड़े। बोलो गोविंद भगवान की। तो देवी ने कहा महाराज आप ब्याह करो। राजा ने कहा देवी तो कहती मेरी छोटी बहन आएगी, आज तो छोटी बहन कह रही है ना, पर कल को ब्याह के लाऊंगा डोली में तो वो तेरी बहन नहीं रही, रिश्ता एक और हो जाना। क्या होना भला? और वो तो द्वार पे लिखा भी, सौकण शब्द तो द्वार में लिखा भी बुरा होता नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं। ज्यादा क्या कहें, राजा को कंपेल कर दिया। रानी सुनीति ने कहा महाराज हो सकता है मैंने कोई पूर्व जन्म के बीच में पाप किया हो जो मेरी कोख से संतान पैदा नहीं हो रही, इसलिए आपके महाराज राजगद्दी पर कौन बैठेगा। और राजा को क्या कहे महाराज, रानी ने जबरदस्ती ब्याह करा दिया। ब्याह करके जो दूसरी रानी ले आने लगे उसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? अब देखो नाम से पता लग रहा है, सुनीति नीति वाली और सुरुचि अपनी रुचि वाली, अपनी मर्जी वाली। और एक बात बताऊं, ये किसी राजा की कथा नहीं, ये बीमारी और आपकी कथा है। और तो एक जीव उतानपाद है, हम आप लोग उतानपाद है। जब मां के गर्भ में तो सिर ईचे था पैर ऊपर, वो है उतानपाद। बोलो राधे राधे। सुनीति और सुरुचि हम आप लोगों की हर जीवात्मा की 2 पत्नियां हैं। पर ईमानदारी से ध्यान रखना महाराज, हम ज्यादा बात किसकी मानते हैं, नीति की कुछ रुचि की। नीति कुछ कहती है पर वो नहीं करना, रुचि कहती है ये खाओ तो वो बनाओ, जब वो खाना भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे, जोश बोल दो राधे राधे। अब इस सुरुचि को रास्ते में ब्याह के ला रहे थे, डोली में दिया थी, तो उधर कहारों ने कह दिया इसको, सुरुचि को, कहा रानी जी आपको पता है आज जिस राजा के साथ तुम्हारा ब्याह हुआ है ना, इनका पहले भी ब्याह हुआ है। बोले ना ये तो पता नहीं, आज तुम दोनों की मिलनी होनी जा करके, और उस मिलनी में जो जीत जाएगी वो रानी बन जानी और दूजी नौकरानी बन जानी। क्या बन जानी दूजी है? दुनिया वाले बड़े भारी चालाक नहीं होते। देखो भाई किसी के घर में लड़ाई डालनी तो ऐसे डालेंगे कि हे भगवान जैसे तेरा ही तैसी बना है महाराज। तो कहा, बोले देखो आज, बोले पक्का? बोले हाँ। बोले ऐसा करना कि जब आग डोली मेरी पहुंच जाए ना राजमहल में, मेरे को मेरी सौकड़ को बता देना कि सुनीति है कौन, और आज कसम खाली मन में, बोले आज या वही या मैं, छड़नी नहीं जाके रास्ते में बना ली बात।
गुप्ती कटार थी बीच में, और महाराज आज काट डालूंगी उसको जा करके। और उधर जो सुनीति है, ध्यान देना माता, सुनीति का चरित्र तो जीवन में धारण करने लायक है। सुनीति अपनी इतनी खुश है आज के, आज मेरे पति देवता विष्णु भगवान बन करके मेरी छोटी बहन लक्ष्मी स्वरूपा को ब्याह के ला रहे। सोने की थाली में, चांदी के कलश में आरती उतारने के लिए कलश, और महाराज ज्योति उतार के लिए अपने हाथों से आरती उतारूंगी दोनों की। वो तो इतनी खुश थी महाराज। और इधर सुरुचि ने प्लान कुछ और ही बनाया। डोली पहुंच गई आंगन में जाके, राजा तो अभी पीछे थे, और उधर कारों को पूछा, भाई बताओ। कारों ने कह दिया, रानी जी जो सामने आरती लेके आ रही है यही तुम्हारी सौकन है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। और महाराज सुरुचि ने डोली भी नीचे रखने नहीं दी, और एकदम से वहां से छलांग लगाई, चले गई। और जहां रानी सुनीति बेचारी अपनी छोटी बहन और पति देवता की आरती का थाल लेके आ रही थी ना, अभी दूर थी, इधर से मारा शेरनी की बांधी गई, छाती पर लात का प्रहार किया और सुनीति को नीचे लंबा डाल दिया। महाराज छाती पर बैठ गई, नकाली गुप्ती कटार, मैं तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगी। आरती का थाल कहाँ गिरा, कलश कहीं गिरते हैं, हाहाकार मच गया सारे राज्य में। राजा को पता लगा, राजा दौड़े दौड़े आए। जैसे दौड़े दौड़े आए, आगे देखा नीचे पड़ी हुई सुनीति को काट रही है सुरुचि। तो ध्यान देना, नीचे पड़ी सुनीति ने देखा मेरे पति देवता आ गए। सुरुचि को डांटने के लिए जब कहने लगे, नीचे पड़ी सुनीति ने कहा, राजन आपको गौ हत्या लगे, आपको ब्रह्म हत्या लगे, मेरी बहन को कुछ नहीं कहना, इसको मत कहना कुछ। और इसका हाथ आज आपने थामा है, इसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी है। जो सुरुचि कहे वही आपने करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान देना माताओं, सुनीति का चरित्र हमारे जीवन में उतरना चाहिए। जब बांध दिया राजा को, कहा गौ हत्या लगे, राजा रुक गए। सुनीति ने फिर हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ये छोटी बहन आई है, भले जो मर्जी हो, मेरी चिंता मत करना, जो ये कहे इसी की बात मानना। राजा जाते हैं कक्ष में शाम को, सुरुचि से कहा, सुरुचि तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देना था मैंने आज, पर तू बच गई मेरे से, सुनीति ने बचा दिया। सुरुचि कहने लगी, राजा ज्यादा बड़बड़ नहीं करो। अरे महाराज आपने कहा कि मेरा ब्याह नहीं हुआ है, अरे घर में पाला हुआ 50 साल का भूत, तेरा कुआर बल नहीं उतरा, तू कुआरे का कुआरा रह गया। बोलो राधे राधे। राजा उत्तानपाद ने कहा, ओ सुरुचि, पुरुष तब तक कुआरा माना जाता है जब तक उसके संतान नहीं होती। ब्याह होता है संतानोत्पत्ति के लिए। तेरे साथ यदि मैंने विवाह किया है तो उसी सुनीति की कहने पर किया है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। जो तेरे गर्भ से ताकि संतान हो जाए, जो उत्तराधिकारी हमारी हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। जैसे कहा ना महाराज, तो सुनीति, सुरुचि कहती है, सुन लो राजा फिर बात एक। बोले एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, और एक पटारी में 2 नागड़े नहीं रहती। बोले तू कहना क्या चाहती है? बोले कहना यही चाहती हूँ, निर्णय आपको करना है, या मैं ही रहूंगी या वो ही रहेगी, किसको रखना बता। और सुनीति ने तो कहा था जो ये कहे वो मान रहा। अरे देवी, और ना चाहते वो भी तुझे रखना पड़ेगा। बोले जब मुझे रखना तो सुनीति को सुबह का सूर्य उदय होने से पहले जो सामने को पुराना महल है ना, तो इस महल से निकाल दो और उस खंडहर महल में उसको भेज दिया जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान दीजिएगा, सुनीति ने कहा था जो सुरुचि कहे वो बात करनी। राजा उत्तानपाद ने आधी रात को पत्र लिखा बंधुओं, और उस पत्र में सुनीति को लिखा, सुनीति इसी समय इस राजमहल को छोड़ के खंडहर महल में डेरा लगा लो। ध्यान देना, रात को पत्र लेके नौकरानी 12 बजे जब पहुंचे, सुनीति पत्र आया है, राजा का पत्र पढ़ा। राजा ने कहा इसी समय सामने वाले महल में चली जाओ। आजकल की रानी होती ना कोई तो क्या करती है सब कोई पता, मैं नहीं कहूंगा इसके बारे में। लेकिन सुनीति आंखों में आंसू भर गए, किस लिए? इसलिए नहीं कि मुझे निकाल दिया गया है भगवान, है प्रभु, बहुत अच्छा हुआ जो मुझे यहाँ से निकाल दिया। राजमहल में रहती थी सारा दिन भर, कई काम होते थे राजमहल में। रात को अपने भगवान की मूर्त को उठाया, अपने लड्डू गोपाल को, और कहा प्रभु चलो जहां मैं रहूंगी वहां आप रहोगे। खंडहर महल में चली गई, जाकर के एक कमरा साफ किया, वहां मूर्ति को रखा, और दिन रात
नाचने लगी है। प्रभु राजमहल में तो सुबह शाम मिलता था मौका, आपके भजन का निकाल दिया, घर से तो ज्यादा अच्छा हो गया और 24 घंटे तुम्हारा ही भजन करूंगी और तो काम है ही नहीं। बोलो राधे 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 राधे। और महाराज अब लगे भजन करने। और उधर सुरुचि ने राजा से कहा महाराज एक बात बताओ, वो सुनीति वहां पर क्या खाती है? कहा जो तू खाती है वो ही खाती है। कहा महाराज फिर काहे का उसको राजमहल से निकाला हुआ? 56 प्रकार के भोग वहां खा रही है। बोले उसको सुनो महाराज, 24 घंटे नहीं आज के बाद मैं आपकी रानी हूँ, ये मेरा आदेश है, मेरा आदेश चलेगा। बोले क्या आदेश है? बोले उसको एक रोटी 24 घंटे में दी जाएगी। कितनी बोलो? और रोटी भी कौन सी? आटे की रोटी नहीं, आटा छानने के बाद जो भूसा बचता है उसकी एक रोटी बना करके दी जाए। अब राजा क्या करे? मार्ग बांधी रोटी लेके गई और रानी सुनीति को दी। कहा माँ आज के बाद एक ही रोटी आया करेगी आपको। वो तो आ गई। और सुनीति मैया ऐसी थी कि जब भी महाराज भोजन आता था तो अपने भगवान को पहले भोग लगाती थी। हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन कर दो प्रभु प्रेमियों, घर में जब भी कुछ बनाओ, हम आप लोग तब भोग लगाते हैं। कोई सत्यनारायण की कथा हो, कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, तब तो भोग लगाते हैं, बाकी आगे पीछे भोग नहीं लगाते। ध्यान रखिएगा, जो भी रूखा सूखा बना हो उसको प्रभु के आगे अवश्य में भोग लगाना चाहिए। जो भी मिला है प्रभु वो प्रसाद आप भी स्वीकार करो। और यहाँ तक लिखा है कि जो भगवान को बगैर भोग लगाए भोजन करता है वो भोजन नहीं होता। स्वान विष्ठा समम अन्नम, वो कुत्ते की विष्ठा के तुल्य भोजन होता है। अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए भोजन बनाओ। और अब सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु इसलिए नहीं आया कि मुझे एक रोटी मिली, वो तो खुशी की बात है कि 24 घंटे में एक रोटी खाऊंगी। पहले भोजन ज्यादा कर लेती थी, भोजन ज्यादा होगा तो भजन कम होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो है कि नहीं? ज्यादा खा लेंगे तो कथा में भी नींद आ जाएगी, आएगी कि नहीं? नहीं खाई होगी तो नींद आएगी, भजन में मन लगेगा। पक्की बात है। एक बात और बताऊं, देखिए भजन और भोजन में 3 शब्द हैं, पर भोजन में मात्रा है और भजन में मात्रा नहीं है। माता ध्यान देना। मतलब क्या कि जब भी भोजन करो तो मात्रा में करना, लिमिट में करना, कम करना। क्या करना? ज्यादा नहीं खाना। खाने को 2 ही चीजें हैं, एक गम और दूसरा कम। जिसने कम खाया और गम खाया वही खुशी रहा और सुखी रहा। बाकी ज्यादा खाने का तो पता ही है आपको। फिर बोलो राधे। सुरुचि कहती प्रभु, सुनीति कहती प्रभु पहले ज्यादा भोजन सुबह शाम होता, दिन में विराम कर लेते थे। अब आधी रोटी सवेरे आधी शाम को। भोजन कब? तो भजन ज्यादा होने लगा। भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन में इन्हीं के 10 माला करने के 5 करने, अनलिमिटेड करो, कोई मात्रा नहीं है महाराज, बस भजन करते जाओ। पर हमारे से भजन कहाँ होता? बोलो। और रोने इसलिए लगे प्रभु आज आपको भी मेरे साथ सूखी रोटी खाने का, भोग लगाने का। महाराज ये सूखी रोटी है इसलिए प्रभु खाओ आप भी मेरे साथ। रो गई बेचारी। और ध्यान रखना, सुरुचि के पेट की दर्द अभी भी नहीं गई। क्या कहती राजन? वो मेरी शौकीन सुनीति क्या कमाती? वहां बोले कुछ नहीं कमाती। बोले फिर मुफ्त की रोटी खाती? मेरे राज्य में कोई मुफ्त की रोटी खाने वाला नहीं होना चाहिए। क्या हो? बोले महाराज 10 सेर दही का कुंडल सुबह दिया जाए, उसकी पैरवी करे, शाम को दही को तोला जाए। यदि दही कम हो जाए तो सुरुचि ने निर्णय दिया उतना मांस सुनीति की देह से काट के दही का वजन पूरा किया जाए। बोलो राधे राधे। 10 सेर दही का कुंडल चले गए। लगी बेचारी सुनीति अब दुनिया वालों की नौकरी करने। भजन और कम हो गया पर करती है, दही का पहरा भी देती और भगवान का भजन भी करती। लेकिन अब होता क्या, कभी शेर कम हो जाता, कभी 2 शेर कम हो जाता। पानी सूख जाता तो कम तो होना ही था नेचुरल। लगा मांस कटने, कभी शेर तो कभी 2 शेर। प्रेसी भगवान की परम भक्ता है मां सुनीति। जितना शाम को मांस कटता है भगवत बंधु सुबह को सारा भर जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जोश बोलो थोड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
और महाराज जी अब क्या हुआ, आज साल हो गया मांस कटवाते, 1 साल ना, जब बात सुनीति को रोना आ गया। काहे का, अरे भगवान मैंने कौन सा बुरा किया प्रभु, 1 साल से अपना मांस कटवा रहे हो और बेदर्दी काटते जा रहे हैं। आज से अब दुनिया की नौकरी बंद, आज से मारा कोई दही का पैरा नहीं दूंगी। आज मैया सुनीति रूठ गई और रूठ के बैठ गई। भगवान आज क्या होगा, 10 शेर दही पक्षी आज खाएंगे, 10 शेर कल को खाएंगे, 10 शेर परसों को खाएंगे, रोज का 4-4 किलो मांस मेरा कटेगा, 5-7 दिनों में मेरे शरीर का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। और आज रूठ के बैठ गई, किससे भला, भगवान से। और एक बात बता दूं आप लोगों को, बुरा मत मानना, रूठना भी हो, कोई अपना दिल का राज भी बताना हो, कोई अपना दुखड़ा बताना हो, तो दुनिया वालों को मत बताना, मेरे प्रभु को बताइएगा, वो सुनते हैं। इसलिए महाराज बैठ गई सुनीति। अब बस महाराज अब नहीं जाऊंगी। भगवान जी को पता लगा, भगवान ने देखा मेरी परम भक्ता, परम लाडली, 24 घंटे मेरा भजन करने वाली देवी आज रूठ के बैठ गई। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रभु ने आज मैया सुनीति का रूप बनाया, पीला पीताम्बर पहना और पीला पीताम्बर पहन करके महाराज दही का पहरा देने लगे। समस्त देवी देवताओं को पता लगा आज मेरे प्रभु ने एक भक्ता का रूप बना के उसके कार्य को सिद्ध कर रहे। देवी देवताओं ने पक्षियों का रूप बनाया, लगे महाराज दही के पास घूमने भगवान का रूप देखने के लिए। शाम हो गया, शाम को दही को ले जाया गया, भागवत बंधो वर्णन आता है। दही को तोला गया, जब दही को तोला गया तो आज दही कम नहीं हुआ। क्यों भला, आज भगवान ने रक्षा की है, आज 2 शेर दही बढ़ गया। बोलो राधे राधे, दोस्त बोलो राधे राधे। अरे ये भगवान के हाथ में है, सबकी लाज को बढ़ाना भगवान के हाथ में है, इसलिए उसके ऊपर ही हमें अपनी डोरी छोड़नी चाहिए। महाराज सुनीति ने विचार किया दूसरे दिन, अरे कल मैं गई नहीं पहरे पे, कल कोई मांस कटने नहीं आया, तो आज भी गए को जाना, आज भी नहीं गई। आज भी भगवान ने महाराज सुनीति का रूप बना के पहरा दिया। और उधर राजा उत्तानपाद ने भी आदेश दे दिया, बोले जब दही कम होता तो सुनीति का मांस कटता, अब दही बढ़ गया तो जाओ सुरुचि का मांस काटो। सुरुचि ने कहा महाराजा देखो, दूजे का मांस खाना तो बड़ा भारी स्वाद भी लगता, लेकिन अपन कटक के खड़ाना पड़े ना तब लगता दर्द का पता। बोलो राधे राधे। सुरुचि ने कहा महाराज आज नहीं, दूजे का तो कटवाया साल हो गया, पर मेरा चलो कट लेना, यदि कल को भी दही बढ़ गया तो। राजा ने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन वर्णन आता है कि आज भी महाराज नहीं गई बेचारी सुनीति। भगवान ने सुनीति का रूप बनाया, दही का पहरा दिया। सामने सुरुचि चुबारे से देखने लगी ये दही बढ़ा कैसे, तो क्या देखती है, ध्यान दीजिएगा अब कथा। कोठे के ऊपर देखा तो सुनीति डंडा लेके पक्षियों को उड़ा रही, दही का पहरा दे रही। सामने दरवाजा खुला था और दरवाजे के अंदर जब नजर गई तो माला लेके एक और सुनीति दिखाई दी। भगवान की माला जप रही, 2 सुनीतियां दिख गई। राजा को बुलाए उत्तानपाद को, राजा ने इधर आओ। बोले क्या हो गया, अच्छा ये बताओ सुनीति 1 थी कि 2? बोले 1 थी। बोले कहाँ? बोले वही रहती थी गंडार महल में। अच्छा वो देखो कोठे पे कौन है? बोले सुनीति यदि का पहरा दे रही और कौन है? अच्छा दरवाजा खुला है राजन, सामने देखो अंदर कौन है? कहा अंदर माला कौन जप रही है? बोले ये भी सुनीति है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा सुनीति 1 थी, 2 कैसे हो गई? बोले देवी तू बता कैसे हुई? सुरुचि कहने लगी मैं भी सोचूं इतनी बड़ी भगत तो वो थी नहीं कि भगवान का भजन करे। अरे राजन हमने सोचा वो भजन करती है, उसने भजन नहीं किया, उसने तो वहां पर जाके डैन मंत्र सीख लिया। बोलो राधे राधे। क्या सीख लिया? भूत प्रेत की विद्या को सीख लिया, एक रूप के 2 रूप बनाने सीख लिए। बोले अब क्या होगा? बोले एक रूप से आपको खाएगी, एक रूप से मुझे खाएगी, और दोनों की बारी आ गई। राजन अभी टाइम है, जब मार दी तो मर गई, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
राजा को भी क्रोध आ गया, अरे सुनीति ने इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ किया, छोड़ूंगा नहीं। नंगी तलवार को लिया और तलवार को लेके सीधे दौड़ पड़े, कहा उस खंडहर महल में आज सुनीति को काट डालूंगा। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया। दौड़े दौड़े गए, उधर भगवान सर्वमंत्रियामी सरकार को पता लगा आज मेरी मां सुनीति पर अत्याचार होने वाला है। भगवान एकदम से गए, सुनीति जहां माला जप रही थी ना, वहीं भगवान चतुर्भुजी होके दर्शन दे दिए। बोलो चतुर्भुजी भगवान की। आज की कथाओं में भगवान के अवतार हैं हर कथा। और मैया सुनीति से कहा मेरी माँ वरदान मांगो, वरदान मांगो। सुनीति ने आंखें खोली, सामने भगवान को पाया, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़े और क्या कहा, प्रभु यदि देना है मुझे कुछ तो क्या दो। बोले हरो भक्ति सदा भोयान मम जन्मनि जन्मनि। प्रभु आपके चरणों की निष्कपट भक्ति मुझे मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भगवान की आंखें भर आ गई। वो हाओ मेरी माँ सुनीति, अब कौन सी भक्ति दे दूं तुझे। राज महल तूने मेरे लिए छोड़ा, लेकिन खंडहर महल में आकर के भी रूखी सूखी रोटी खाई। दुनिया की कितनी तूने महाराज पीड़ाओं को झेला, प्रताड़नाओं को झेला, पर तैने मेरा नाम जपना नहीं छोड़ा। अब तेरे को कौन सी मैं और महाराज तुझे कौन सी और भक्ति दे दो। तो सुनीति क्या मांग रही है, आओ हम आप लोगों को भी मांगना नहीं आता। सुनीति कहती है प्रभु यदि देना ही चाहते हो ना, तो अब राजा ने घर वालों ने तो हमें निकाल दिया है, सबका सहारा छूट गया प्रभु, पर तेरा सहारा नहीं छूटना चाहिए। किसका? आओ हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपका सहारा हमें सदैव मिलता रहे, और हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करना, आपके बिना हमारा भी कोई नहीं है। ये सत्य है सज्जनों, स्वीकार करना पड़ेगा। अभी नहीं करोगे तो बाद में करोगे, जब संकट पड़ेगा स्वीकार करना पड़ेगा। बात सत्य है। और उधर राजा उत्तानपाद भी आ गया है, वो भी दरवाजे के ऊपर से सारा कमाल देख रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, तो क्या बोल रही है सुनीति, कहती है प्रभु मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे। बोलिए दोनों हाथ उठा, सावरिया मेरे। अच्छा जिसको सहारा चाहिए वो हाथ उठा लो, जिसको चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो नीचे कर लेना। भगवान का जय जय। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। भगतन के हितकारी, तुम भगतन के हितकारी, ओ तुम भगतन के हितकारी, तुम भगतन के हितकारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम बोलिए शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, वो काटो जन्म जन्म के फेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई न जाए बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। राधे
बन जाओ आप खेवैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया। तुम ही मेरे सांझ सवेरे, तुम ही मेरे सांझ सवेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जीवो। सभी दोनों हाथ उठा के जय जय। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए। तुम हर युग अंदर आए, तुम हर युग अंदर आए। कोई नींद से जीव जगाए, मोह नींद से जीव छुड़ाए। मोह नींद से जीव जगाए, मोह नींद से जीव जगाए। ये दिल से दूर अंधेरे, ये दिल से दूर अंधेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जीवो। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी। ओ हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी। तेरी महिमा न हमने जानी, तेरी महिमा न हमने ये जानी। ओ तेरी महिमा न हमने जानी, तेरी महिमा न हमने जानी। ओ किए जग में पाप बतेरे, किए जग में पाप बतेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। भगवान के बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, वामपति महादेव की, भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज माँ सुनीति ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, आपका सहारा मिल जाए। और एक बात बता दूं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, ये दुनिया वाले भी सहारा तभी तक लगाते हैं जहाँ पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि भगवान का सहारा होगा, भगवान की कृपा होगी, तभी तक महाराज, बाकी कोई किसी को सहारा नहीं लगा। भगवान का सहारा सबको प्राप्त हो। भगवान ने कहा, मैया तेने इतनी मेरी भक्ति की है तो मेरे से कुछ और मांग ले। देखिए फिर मांगा क्या है, ध्यान देना, जो दूसरों के लिए मांगता है मेरा भगवान उसकी झोली पहले भरता है। पर हम क्या मांगते, हम अपने लिए मांगते खुशियां, दूसरे को थोड़े मांगनी।
और सुनीति मैया ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो ना तो ऐसी कृपा कर दो, यदि आप देने पे आए हैं, जो मेरी शौकन है ना सुरुचि, उसके गर्भ से एक पुत्र पैदा हो जाए। बोलो राधे राधे। क्या बोला? क्या मांगा? सुरुचि की एक पुत्र पैदा हो जाए। भगवान की आंखें माँ की बात को सुन के भर आ गई। वहां मेरी माँ तेरे जैसा कोई दुनिया में मेरा भक्त नहीं हो सकता। अरे इतना तेरे साथ उसने अत्याचार किया, फिर भी तू उसके बदले में उसके लिए मांगती है उसके एक पुत्र और हो जाए। आंखें भर आ गई महाराज। भगवान ने कहा ओ माँ, तेरी उस शौकन के एक जन्म तो क्या, उसके 7 जन्मों तक संतान नहीं होने वाले, उसके नहीं होने वाले। कोई इतनी पापी नहीं, उसके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कहा प्रभु फिर मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए कुछ नहीं, और बस भगवान ने कहा जा मां, जो भजन आपने किया है उस भजन के पुण्य में से मैं वरदान देता हूं, पहले तेरे एक पुत्र पैदा होगा, 6 महीने बाद तेरी शौकड़ के भी एक पुत्र तेरे पुण्य प्रताप से होगा। महाराज राजा उत्तानपाद वहीं से वापिस हो लिया। सुरुचि ने पूछा काट डाला? बोले काटना क्या देवी, वहां तो भगवान थे, वो सुनीति नहीं थी। भगवान वरदान देने को आए थे और सुनीति ने वरदान मांगा, तेरी कोख से अब पुत्र पैदा होने वाला है। बोलो राधे राधे। समय आया मेरे भाई और बहनों, सुनीति के एक दिव्य पुत्र पैदा हुआ। 6 महीने बाद सुरुचि के एक पुत्र पैदा हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुनीति के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। ध्रुव जैसा पुत्र चाहते हो तो सुनीति माँ तो बनना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना माताओं। मैंने कल आपको बताया कि जब गर्भ में बालक होता है ना तो माँ को संस्कार देने चाहिए बालकों को अच्छे। बाल्यकाल में जब पैदा हो गया फिर जो शिक्षा देते हुए बच्चे से बालक माँ के साथ बैठता है, प्रभु का भजन खंडहर महल में करता है और उत्तम राजमहल में पढ़ रहा है। 4.5 साल का जब हुआ ना तो बच्चों के साथ खेलने चले जाते। बच्चों ने पूछा तो ध्रुव तेरे पिता कौन है? जाके अपनी माँ को पूछा, माँ बताओ मेरे पिता कौन? अभी तक बच्चे को ही पता नहीं था मेरा बाप कौन है। ध्रुव से सुनीति ने देखा बच्चा है, इसको कह दो कि तेरा पिता उत्तानपाद है, ये राजा की गोदी में जाने की चेष्टा करेगा और राजा को गोद में ले भी ले, लेकिन मेरी शौकन छोड़ेगी नहीं महाराज, घर में लड़ाई हो जाएगी। तो उसने कह दिया बेटा तेरे पिता तो भगवान है। क्या कहा? बच्चों के पास जाके कह दिया ध्रुव ने मेरे पिता भगवान है। बच्चे मजाक उड़ाने लगे, कहा महाराज भगवान तो सबके हैं पर इस शरीर के भी कोई पिता होते हैं। अरे शरीर के पिता कौन है? जाके माँ को पूछा तो माँ ने कह दिया राजा उत्तानपाद। बस महाराज कहा मेरे पिता तो उत्तानपाद। एक दिन की बात है सजनों, उत्तानपाद महल में गया हुआ, उत्तानपाद के पास ध्रुव जैसे महल में आया हुआ देखा तो उत्तानपाद का मन भी भरा गया। अरे मेरा ध्रुव, पिता को तो दोनों पुत्र प्यारे हैं, पिता तो क्या करे बेचारा हैं, लेकिन महाराज अब पिता की भी इच्छा हुई कि मैं ध्रुव को भी जैसे उत्तम को गोदी में लेता हूँ वैसे इसको भी अपनी गोदी में लो। पर ले कैसे बेचारा? उधर सुरुचि थोड़े छोड़ती है, डर के मारे कभी लिया नहीं। सुरुचि का ध्यान दूसरी ओर को था। राजा उत्तानपाद ने नीचे को भुजा की और ध्रुव को कहा आ मेरा बेटा मेरी गोदी में आ जा। 4.5 साल का ध्रुव जैसे गोदी में आने के लिए महाराज दोनों भुजाएं ऊपर को उठा, इतने में सुरुचि ने नजर घुमाई और नजर पड़ गई किसके ऊपर? राजा ध्रुव को गद्दी पर बैठा रहे। दौड़ी दौड़ी आई महाराज और दौड़ी दौड़ी आकर के ध्रुव को राजा के हाथों से छुड़ा लिया। गद्दी पर अभी रखा नहीं था, गोद में नहीं पकड़ पाया, हाथ से छुड़ाया, धरती पर पटका, मुंह पर थप्पड़ मारा, बताया तू गद्दी पर बैठने वाला। क्यों मौसी मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता? अरे गद्दी पर बैठना है तो जाओ भगवान का आराधन करो, भगवान से वरदान मांगो। क्या वरदान मांगो? मेरी कोख से जन्म लो, मेरी से, तब बैठेगा, गद्दी पर ऐसे नहीं बैठेगा। निकल गया बालक ध्रुव, आंखों में आंसू भरे हैं। माँ सुनीति ने जब देखा, मैंने कल भी आपको बताई थी कथा, इसी को तो माँ कहते हैं महाराज। जो माँ एक ही पुत्र के सहारे जी रही हो, जब उसकी आंख में आंसू देखे सुनीति जान गई कुछ ना कुछ मामला तो गड़बड़ हुआ। बेटा क्या हुआ? सच बताओ माँ। पिताजी मुझे गद्दी पर गोदी में लेकर के बिठाना चाहते थे, उतने में मेरी मौसी आई। देखो मौसी और माँ में फर्क नहीं होता, मौसी शब्द है मौसी,
मतलब जो माँ जैसी, जो बिल्कुल माँ ही हो हमारा, वही तो मौसी है। फिर क्या हुआ बेटा? बोले इतने में मौसी आई। मौसी ने मेरी को पिता की हाथ से छुड़ाया, नीचे पटका, थप्पड़ मारा, तू गद्दी पर नहीं बैठ सकता। और कहा यदि गद्दी पर बैठना चाहता है तो जाओ भगवान का भजन करो और भगवान से वरदान लेकर के आओ, मेरी कोख से जन्म लो। जब रो पड़ा, धन्य है मेरी माँ सुनीति, आजकल की जैसी माँ होती तो क्या करती, बोलो क्या मजाल है, आदि की मालकन हूं मैं, कैसे निकालेगा तेरे को। लेकिन सुनीति ने कहा, ओ बेटा तेरी मौसी ने बिल्कुल सच कहा है। क्या कहा है? ठीक कहा है तेरी मौसी। क्यों बोला? यदि तू सच में गद्दी पर बैठने के काबिल होता तो टाइम का जन्म ले लेता। जब तेने समय से जन्म नहीं लिया तो अब तो गद्दी पर बैठने देगी नहीं हो। माँ चरणों में प्रणाम किए, मुझे अपना आशीर्वाद दे दो, मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान से वरदान लेकर के आऊंगा और मैं गद्दी पर जरूर बैठूंगा। माँ सुनीति ने भी सोच लिया, 5 साल का है बालक, ध्यान दो। अब क्या बोला? बोले महाराज यदि मेरा बच्चा वो भजन करने चला जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। काय के लिए? यहाँ बड़ा होगा, कल को कोई और झगड़ा होगा, वो मेरी सौकण सुरुचि इसको मरवा सकती है। मेरे सामने मेरे पुत्र को कुछ हो गया, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा है मेरे मन को यही एक लगेगा कि मेरा बेटा भजन करने गया है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं ना, बोले जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कई शोर, या तो तू बांझ रहे मति गवावई। हे माँ यदि जन्म देना है तो किसी दानवीर को, ज्ञानी को, संत को, महात्मा को, बुद्धिजीवी को जन्म दे, जो समाज की भी सेवा करे। ऐसा पुत्र माँ पैदा करती है तो उसको जन्म देना धन्य है। लोचा लफंगा पापी को दे के जन्म, अपना भी रूप लावण्य गया और नाम भी कलंकित हुआ। फायदा क्या हुआ? बोलो राधे राधे, राधे राधे। आंखों में आंसू भरे बालक ने, ध्यान देना, एक बात और बता दो, जब अपना कोई ठुकराता है ना तो पीड़ बड़ी भारी लगती है। बोलो लगती है कि नहीं? अब सुनीति को भी दर्द तो लगी है। काहे की? सुनार की और लोहार की दुकान आमने सामने थी। यहाँ सुनार सोने को पीटता रोज, उधर लोहार लोहे को पीटता रोज। उधर से लाल लोहे का टुकड़ा महाराज टूटा और इधर से सोने का टुकड़ा, दोनों पीटे जा रहे, सड़क में इकट्ठे हो गए, रो रहे, दोनों राड़ियां मार रहे। सोना थोड़ी देर रोया, रोने के बाद उस लोहे के टुकड़े को कहने लगा, मेरे भाई छोड़ परे, और रोके क्या करना, तू भी पीटा गया, मैं भी पीटा गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम दोनों पीटे गए, पर अब सारी उम्र रोके क्या करना, अरे थोड़ी बस बंद करो रोना धोना। तो उस लोहे ने एक बहुत बड़ी सुंदर बात कही कि भाई देख, ठीक है दुनिया का काम तो पीटना है, पर देख तुझे पीटने वाला तेरा अपना नहीं था, तुझे पीटने वाला गैर था। कौन था? सोने को पीटने के लिए लोहे का हथौड़ा था, और जाति के लोग, बरादरी के लोगों ने तेरे को पीटा, इसलिए तू कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया। लेकिन मुझे पीटने वाला कोई और नहीं, मेरा अपने ही बरादरी के लोग। और जब अपना कोई पीटता है, अपना निजी जब ठुकराता है तो पीड़ ज्यादा, दर्द बड़ी गहरी लगती है महाराज। लगती है कि नहीं? अनुभव कर लेना कभी। लोहा गर्म हो, जैसी मर्जी आकृति देना चाहे। सुनीति ने विचार कर लिया, अच्छा मौका है, कह दिया हाँ हाँ बेटा भगवान का भजन करो। बोले माँ फिर भगवान कहाँ मिलते? माँ ने भी कह दिया, आज भी यमुना के किनारे भगवान मिलते हैं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, अच्छा माँ मैं भगवान का भजन करने, जाओ बेटा। माँ ने आशीर्वाद दिया। मैं हर जगह कहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जिस भी बालक के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है ना, उसकी कहीं हार नहीं हो सकती। मैं दावे से कह सकता हूँ, माँ के आशीर्वाद को तो भगवान भी महाराज काट नहीं सकते। माँ का आशीर्वाद यदि मिला हो, इसलिए माता पिता का आशीर्वाद जरूर लो। माँ ने आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन फिर भी अपने महाराज 5 साल के ध्रुव को घुंघरा लेके नंगे पांव निकल पड़ा। माँ का आशीर्वाद, माँ ने आशीर्वाद दिया, जंगल में चला गया।
भगवान ने नारद मुनि को कहा, नारद बिना गुरु से गति नहीं होती, ध्रुव निकल तो मेरा भजन करने गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बड़े सारे, देखो मैं हर जगह कहता हूँ समयानुसार गुरु धारणा करनी चाहिए। बड़े सारे लोग कहते हैं हम गुरु बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हमने गुरु बनाना, बहुत बहुत बड़ी कह रहा हूं। चेला कोई आजकल बनना नहीं चाहता, बनाना ही चाहते। अरे गुरु तो बने बनाए हैं महाराज, गुरुओं को क्या बनाएंगे? पर कलयुग है ना, आजकल तो गुरुओं से आगे चेले हैं महाराज। बोलो राधे राधे। गुरु धारणा करो अवश्य में, गुरु से समयानुसार मंत्र ले लोगे तो कल्याण हो जाएगा। और अब नारद मुनि जी रास्ते में मिले, ज्यादा क्या कहें। नारद मुनि ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो, कौन हो? कहा माता सुनीति का पुत्र नाम ध्रुव है, भगवान का भजन करने के लिए। ओ बेटा अभी तेरी उम्र 5 साल नहीं लग रही है, क्या भजन करेगा तू? जंगल में तो शेर बाघ चीता भालू रहते हैं, वो तुझे खा जाएंगे। लगा नारद डराने। तो महाराज उस 5 साल के बालक ने कहा, मेरी माँ अक्सर सत्संग में कहती थी, शेर भालू चीता में हर जीव में भगवान का अंश है और धन्य हो जाएगा ये शरीर। यदि कोई शेर मेरे को अपना ग्रास बना लेगा तो यूं भी महाराज जलाएंगे तो राख बन जाएगी, किसी के काम तो आ जाएगा। पर महाराज महात्मा जी आप कौन हो? बालक ध्रुव ने पूछा। कहा मैं तो नारद हूं। कहा तुम झूठ कहते हो, आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? अरे मेरी माँ कथा में कहती थी, नारदो देव दर्शना, जिसको एक बार नारद का दर्शन हो जाता है उसको तो देवता का दर्शन होता है। आप नारद नहीं, को डुप्लीकेट नारद हो। बोले डुप्लीकेट नहीं, मैं ओरिजिनल हो। देखो चेला भी जान के बनाना चाहिए और गुरु है कि नहीं। बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था तो परीक्षा में पास हो गया, तेरी निष्ठा पक्की है, जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी तेरे पास मंत्र नहीं था ना, बिना मंत्र से भगवान कैसे मिलेगा? जे नंबर नहीं हो किसी का, हम आप लोगों के पास एड्रेस नहीं हो तो वहां पहुंचना कैसे? बोलो पहुंच जाएंगे। इसलिए मंत्र बड़ा जरूरी है। मंत्र दिया, ज्यादा क्या कहें। भगवत बंधो बालक ध्रुव जाता है, जाकर के यमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे बैठ गया और अब लगा भजन करने। लोग कहते मारे को नहीं भगवान मिले, पर कैसे मिलने? 5 साल के ध्रुव को मिल गए। तो सुनो कैसी कठिन तपस्या करी है। बोले पहला महीना आया, प्रथमे यथा मासे, तृतीय अन्ने कपितवद्री आसनम। पहले महीने में बालक ध्रुव ने 3 दिनों तक नहीं खाया कुछ। कितने दिन? बोलो माताओ। 3 दिन ना खाया और ना पिया। 3 दिनों के बाद फलहार लेना। क्या बोले? एक कैंथ और एक बैर का भोजन करना 3 दिन के बाद। और 3 दिनों तक डे एंड नाइट मंत्र बोलना। क्या सब बोलेंगे? 2 मिनट हम भी ना। बालक ध्रुव को इसी महामंत्र के प्रताप से मेरे प्रभु मिले हैं, शायद हमें भी मिल जाए। बोलो राधे राधे। तो सबने कोशिश करनी और सबने इस महामंत्र को जरूर बोलना। क्या कहेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय आनंद नंदनाय। वासुदेवाय आनंद नंदनाय। आनंद नंदनाय आनंद नंदनाय आनंद नंदनाय आनंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद भगवान की। ऐसे नहीं मिला ध्रुव को भाई भगवान। वो तो डे एंड नाइट बिना छुटा वो नमो भगवते। और माता पहले बेचारी कथा भी सुन रही, जब भजन बोलने की बारी आई ताड़ी पता कैसे और मुंडी ऐसे थोड़े महाराज भाव से थोड़ा भगवान का नाम जपेंगे ना। दूसरा महीना आया, हम 3 घंटे खाने पीने से बंद नहीं रह सकते। या दूसरा महीना आया, अब 6 दिनों तक नहीं खाता, डबल कर दिया। 6 दिनों तक ना खाना ना पीना। 6 दिनों के बाद एक पत्ता किसी डाली का आहार, एक डाली का पत्ता, कोई फलहार और मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय आनंद नंदनाय वासुदेवाय आनंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि बोल। अक्षर का मंत्र ये भगवान का अक्षर का मंत्र ये भगवान का हमारा अक्षर का मंत्र ये भगवान का अक्षर का मंत्र ये भगवान का ओ प्यारे भाइयों बजो प्यारी बहनों बजो प्यारे भाइयों बजो प्यारी बहनों बजो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय यथा मासे नव्वे नहीं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन तीसरा महीना आया और तीसरे महीने में 9 दिनों तक बालक ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं। 9 दिनों के बाद एक घूंट पानी का पीना और ओम नमः भगवते डे एंड नाइट मंत्र। चतुर्थ यथा मासे द्वादशी चौथा महीना आया, 12 दिनों तक कुछ खाया ना पिया। 12 दिनों के बाद एक सा पर नाभ पानी पीना भी छोड़ दिया और ओम नमो भगवते। 5वां महीना आया, जित श्वासा प्रकृतिता। 5वें महीने में वर्णन आता है मेरे भाई बहन कि अब बालक ध्रुव श्वास लेना भी बंद कर दिया। सारी दुनिया की वायु चलना बंद हो गई, सबके प्राण घुटने लगे, पाहिमाम त्राहिमाम होने लगे। भगवान को पता लगा क्या हो गया। अरे एक बालक ध्रुव ने सारी दुनिया की वायु को पी लिया है महाराज। भगवान आए, वो लोग हाथ में शंख लिया और शंख लेके चतुर्भुजी बालक ध्रुव के सामने खड़े हो गए। वहां आवाज लगाई, बालक ध्रुव वरदान मांगो, वरदान मांगो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बालक ध्रुव ने महाराज आंखें बंद की है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने हृदय में चतुर्भुजी भगवान देख रहा हो, बाहर कहां देखने वाला। भगवान ने लिया शंख, कपोल से छुआ। ध्रुव ने देखा मुझे किसने छेड़ा, बाहर देखा तो चतुर्भुजी भगवान को पाया, चरणों में प्रणाम किया। चरणों में जब प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, ध्रुव वरम ब्रूहि वरदान मांगो। वरदान मांगो, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव क्या कहता है भला पता, प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। भगवान ने कहा, वाह भाई ध्रुव, घर से आया राज के लोभ का, मांगना नहीं पड़ेगा। भगवान बगैर मांगे हर कामना को पूरी कर देते हैं। अरे घर से आया राज के लोभ का और अब कह रहा है ये मुझे दे दो। महाराज महाराज अपनी भक्ति, अरे ध्रुव इतनी भक्ति तूने की है, तेरी भक्ति पूर्ण हो गई। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 36,000 वर्षों तक भूमंडल में तुम्हारा राज्य होगा और उसके बाद तदंते अजर और अमर होकर के आप सदैव सदैव के लिए उत्तर दिशा में स्थापित हो जाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो बालक ध्रुव को महाराज ये वरदान मिला। माता पिता को जो पता लगा, हाथी घोड़ों पर बिठा करके ध्रुव को लाया गया और ला करके 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज किया। और एक बात और सुन लो, अब मृत्यु ले जाने के लिए आई, क्योंकि मृत्यु लोक में जो आए उनको जाना तो पड़ेगा ना। तो ध्रुव ने पूछा तुम कौन हो। कहा ध्रुव तुम्हारी मृत्यु तुम्हें लेने के लिए मृत्यु देव आया है। कहा फिर महाराज थोड़े झुक जाओ, ऐसे नहीं, हम आप लोग तो मौत के मुंह में जाते हैं। और ध्रुव ने मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखे और आज भी बोलो दिखता है कि नहीं है। रावण वर्चित एक काल तंत्र किताब है, गुरुदेव अक्सर कहते थे, बोले यदि किसी ने अपना काल ज्ञान करना हो, मरने का पता लगाना हो ना कि मेरी मौत कब होगी, तो हर रोज ध्रुव तारे का दर्शन करना है। किसका दर्शन करना? ध्रुव तारे का। जब मरने के 6 महीने रह जाएंगे ना तो हमें ध्रुव दिखना बंद हो जाएगा। बोलो राधे राधे। करो भाई ध्रुव दिखना सवेरे 4 बजे। कितने बजे माता? 8 बजे उठेंगे तो ध्रुव नहीं, फिर तो सूर्य नारायण ही दिखना महाराज, बाकी ध्रुव तारा नहीं दिखने वाला। इसलिए सुबह जल्दी उठो और अवश्य में हम आप लोगों को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये ध्रुव की कथा बहुत जल्दी में मैंने आपको सुनाई है और ऐसे परमहंसों की कथा श्रवण करने